दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ फॉर ओलम्पियाड। जिस भी बच्चे को ओलम्पियाड का बेसिक से लेके एडवांस का प्रिपरेशन करना है, दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड देर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर AMC एंड AIME क्वेश्चंस। तो लेट्स सी इसमें कंटेंट क्या रहेंगे। तो टॉपिक है रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैं बेसिक से ओलम्पियाड लेवल तक लेके जाऊँगा, एकदम बेसिक फ्रॉम बिगनिंग। और ये लेक्चर 1 है ओलम्पियाड सीरीज़ का, ठीक है। इसके आउटलाइन क्या है, इसमें मैं बस आप लोगों को ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स बताऊंगा बच्चे। फिर इसके क्वेश्चन सीरीज़ होंगे और फिर AIME और AMC के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी PYQs आए हैं, एंड विल बी डन। तो लेट्स बिगिन कि रैशनल नंबर में हमें क्या देखना है। सबसे पहले तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। सो विल बी स्टडिंग फर्स्ट ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। हम लोग ये पेन ले लेते हैं, या ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स में क्या आता है, तो फंडामेंटल हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। क्या कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन के, बेसिक रूल्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें हमें 3 चीज़ पता है। क्या? सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ? सिंपल है, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए एंड AB इज इक्वल टू BA। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C प्लस A। और मतलब इसे ऐसे कहा जा सकता है क्योंकि हम एसोसिएट कर रहे हैं, सो वी कैन इवन राइट इट सिंपली A प्लस B प्लस C कैन बी रिटन एज A प्लस B प्लस C। और मल्टीप्लिकेशन में ABC, मतलब पहले 2 प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट 2 प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, दे विल बी सेम। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज A इंटू ए, मान लो ऐसा रहे AC प्लस BC, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B इंटू C, और या फिर C इंटू A प्लस B। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, अगर थोड़ा और बेसिक्स की बात करें तो ब्रैकेट्स के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर रिमूविंग ब्रैकेट्स, दिस आर सिंपल थिंग्स। हमें ही पता है कि वी फॉलो बॉडमर सिस्टम, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी एक होता है पैरेंथेसिस, वो सबसे पहले ऑपरेट होगा। मतलब पैरेंथेसिस लाइक दिस, सपोज ऐसा रहे 3 माइनस 2 इंटू 3 और ब्रैकेट रहे, तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑपरेट होने से पहले ये पैरेंथेसिस ऊपर में ऑपरेट होगा। तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 डैट इज इक्वल टू 3। तो ये याद रखना है। अच्छा, फिर किसी भी रैशनल नंबर के लिए, फॉर एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करेंगे, एक्स वाई। तो क्या कहा जाए कि x प्लस, अगर ऐसा रहे ब्रैकेट में y, तो इट कैन बी ऑपरेटेड एज x प्लस वाई। अच्छा, अगर मान लो ऐसा रहे x प्लस माइनस वाई, तो पहले ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी x माइनस वाई। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सेकंड, मान लो x माइनस वाई है, तो फिर से ब्रैकेट खुलेगा एंड दिस विल बी रिटन एज x माइनस वाई। फिर अगर ऐसा रहा x माइनस माइनस वाई, तो माइनस माइनस ऑपरेट होके प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर तीसरा ऐसा है x इंटू माइनस ऑफ वाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। अच्छा, अगर इसी में रहे माइनस एक्स इंटू वाई, सो दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स वाई। लेकिन अगर तीसरा रहे माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब अगर -1 टू द पावर n की बात करें, तो ये -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कब। जब n ऑड है तो हमेशा -1 होगा, जब n इवन है तो 1 होगा, ठीक है। अब डेनोमिनेटर्स की बात करें, इफ़ द डेनोमिनेटर्स आर नॉट ज़ीरो, सो x बाय माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, दैट इज ऑल्सो माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई।
and minus x by minus y is equal to x by y. Now there are some ingenious way of calculation. So what are those? कैलकुलेशन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? देखो कोई भी रैशनल नंबर्स के कैलकुलेशन कैसे कैसे दिए हुए जाते हैं, तो एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ होगा, टेलीस्कोपिक सीरीज़। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ में कैसा होगा सम, जैसे कुछ ऐसा रहेगा 1/k/k+1। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और प्लस 1/4 × 5। अब ऐसा कैलकुलेशन रहे तो हाउ वुड यू डू इट? तो सिंपल सा बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि वी वोंट डू लाइक दिस कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 में बैठ के ऐड कर रहा हूँ। नो, दिस विल बी नॉट अ बेटर वे। तो इसको किया कैसे जा सकता है? तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन। 1 है तो 1 को ऐसे लिखो ताकि ये डिफरेंस ऑफ नीचे वाले दो का वैल्यू आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, k+1 माइनस के लिख सकते हैं और नीचे कितना हो गया, k × k+1। तो देखो ऊपर में कैंसिलेशन से फिर तो 1 ही आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, तो k+1 डिवाइडेड बाई k × k+1 माइनस k/k × k+1। चेकआउट, ये कैंसिल हो गया और इधर ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, 1/k माइनस 1/k+1 एंड दिस विल बी ए बेटर वे। तो अगर हम इसके तरीके से ये एग्जांपल देखें तो मैं 1/1 × 2 को क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, ये डॉट इनटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई कैन राइट छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, फिर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4। तो what will be the answer, 1 minus 1/5 that is equal to 4/5 and this reduces the problem। क्यों? इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय थोड़ा सा अच्छा मेथड लगा के वी कैन सॉल्व इट ईजली। नाउ अब ऐसा रहे, अगर मान लो सपोज सेकेंड एग्जांपल, मान लो ऐसा रहे 1/k × k+m, कुछ ऐसा दे दिया। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, अब ऊपर 1 है तो हम क्या करेंगे, 1/m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी m आ जाएगा और k × k+m हो जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डिफरेंस बनाना था। डिफरेंस किसका? डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स दिए हुए हैं उस दोनों का। तो k+m और k का डिफरेंस कितना बनता है, डैट इज़ m बनता है। लेकिन यहाँ तो 1 दिया था तो हम m बना देंगे। तो 1/m इंटू कितना हो जाएगा, अब 1/m बाहर ले लिया। अब हमें बनाना क्या है, k+m माइनस के लिख सकते हैं ऊपर वाले को। सो k × k+m, फिर से वही हो गया कितना, 1/m इंटू 1/k माइनस 1/k+m। सो दिस इज़ द वैल्यू। तो हो गया फिर से। नेक्स्ट, अगर इसी सीरीज़ में सपोज मान लो ऐसा आ जाए क्वेश्चन से 1/k × k+1 × k+2, नाउ हाउ वुड यू मेक इट? तो इस सीरीज़ को करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों कंसेक्यूटिव डिफरेंस में है। मतलब एक इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और इस दोनों के भी बीच का डिफरेंस 1 है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि हम पहले दोनों को एक साथ लेंगे और बाद दोनों को एक साथ, और डिफरेंस वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो ऊपर में अगर हम ऐसे लिखें कि k+1 × k+2 और -k × k+1, सो डैट इज़ डिवाइडेड बाय k × k+1/2, और ये एनालाइज करते हैं कि इसमें वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं। सो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि k² + k, और यहाँ पे कितना आ रहा है, k² + k+2। सो वैल्यूज़ तो डिडक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब, या फिर देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, द बेटर वे विल बी कि हम लोग ऐसे लिखा है 1/abc, और b और a का डिफरेंस 1 है
और सी और बी का डिफरेंस 1 है, तो अगर कंसिक्यूटिव डिफरेंस 1 है तो हम क्या करते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1/k इंटू के प्लस 1 और माइनस 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो तो 1 था, अब देखते हैं कि डिफरेंस 1 आया कि नहीं। कैसे, कांस्टेंट लाने के लिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, k प्लस 1 तो पहले से ही है k, तो k इंटू के प्लस 2 बचेगा। सी डिफरेंस ऐसे क्रिएट कर रहे थे कि ये दोनों का वैल्यू आ गया। सेकेंड, k प्लस 1 और k प्लस 2 है तो ऊपर क्या बचेगा, k बचेगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू लेफ्ट आउट, इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे k प्लस 1 पहले से था तो k प्लस 2 आया और k तो यहाँ पे है ही, तो k कट गया तो वैल्यू कितना रहा 2। सो बेसिकली अगर ऊपर 2 आ रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर 1 मिल गया। सो दिस इज़ डन नाउ। तो बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन में हम क्या बोलेंगे कि जब 3 मल्टीप्लिकेशन हो और कंसिक्यूटिव डिफरेंस सबका 1 हो तो इस केस में ये वैल्यूज़ चल सकता है। नाउ सिमिलरली अगर ऐसा रहे 1/k, k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3, सो हाउ वुड वी अप्रोच, तो इसमें भी अप्रोच वही होगा, कंसिक्यूटिव डिफरेंस 1 है सारे के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। देखो इसमें ऐसा लिखा जा सकता है 1/k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 माइनस 1/k प्लस 1, के प्लस 2 और के प्लस 3। सो अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये डिफरेंस मेथड तो बन ही गया जिससे कि कैंसिलेशन टर्म्स आएंगे, साथ में ऊपर में कितना है k प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 यहाँ पे, तो इसके जगह पे k हो जाएगा, इस जगह पे k और इस जगह पे ये है तो k प्लस 3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना बचा 3, लेकिन ऊपर में कितना है 1, तो हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस मेथड। अब कुछ फार्मूलेज आपको बेसिक्स आने चाहिए। व्हाट आर द फार्मूलाज दैट यू रिक्वायर, हमें ये तो पता ही होगा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा 2ab में, जब माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डन, अच्छा ये डन है। तो बेसिकली ये ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर में और भी बहुत कुछ हैं, बट हम इतने बेसिक्स पढ़ चुके जिससे हमारे क्वेश्चंस आराम से लग सकें। तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। इफ़ यू सी सम एग्जांपल्स, पहला जैसे सिंपल सा इवेल्युएशन में पूछा, इवेल्युएट -5 का स्क्वायर इंटू -1/5 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस प्लस नहीं डिवाइड करता है, डिवाइड -1/2 का स्क्वायर -1 पर पावर 1099 और प्लस 1 पर पावर 2000, सपोज ऐसा है -1 पर पावर 2000। सो हाउ वुड वी प्रोसीड, तो इसको प्रोसीड करने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं -5 का स्क्वायर, अब माइनस पर पावर 2 है तो इवन है, तो इसका मतलब इस माइनस हट सकता है तो 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन होगा तो माइनस बाहर आएगा, -1 इसको लिख लेते हैं और 1/5 का क्यूब ये हो गया, -2 का क्यूब इसको रहने दिया जाए। अब डिवाइड है, सिर्फ मैं अभी पावर्स हटा रहा हूँ, और माइनस का स्क्वायर तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड 1/2 का स्क्वायर, क्यों माइनस पर पावर था और इवन तो वो हट जाएगा, माइनस अब -1 पर पावर 1999, ये तो ऑड है तो ऑड के लिए तो माइनस साइन बाहर निकलेगा तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं 1 पर पावर 199। अब यहाँ पे क्या है -1 पर पावर, तो ये भी 1 पर पावर कितना हो जाएगा 2000। बेसिकली हमने क्या किया, हमने जितने भी नेगेटिव साइंस थे उसको ऑपरेट कर लिए। अब हम बॉडमास सिस्टम लगा सकते हैं। बॉडमास सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले डिवीज़न का ऑपरेशन देखना होगा। सो 2 क्यूब कितना है 8,
नाउ सी हियर 5 का स्क्वायर और इंटू 5 का क्यूब, तो इसको तो मैं खेल सकता हूँ। पहले डिवीज़न की बात कर लें तो 2 का क्यूब इज़ व्हाट 8, 8 डिवाइड कितना हो गया 1/4। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 इंटू 4 दिस विल बी 32। ठीक है, और अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसको कट करके -1/5 लिखा जा सकता है। सो -1/5 -32 +1 +1, so basically this will be -30 -1/5, so this will be माइनस अगर बाहर ले लें तो 30 होल 1/5, so this will be the value done. So let's see second example. मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 2 into 3 into 5 into 7 and there is 1/2 plus 1/3 plus 1/5 plus 1/7. So what will be the approach? तो अप्रोच ये है, ब्रैकेट ऑपरेशंस है, तो 7 5 35 70 एंड दिस विल बी 210, और ये भी एक ब्रैकेट ऑपरेशन है तो इसका भी एलसीएम कितना होगा 210. सो दिस विल बी 105 प्लस 70 प्लस 42 प्लस 30. तो ये ऑपरेशन में 210 गेट्स कैंसल्ड, सो देयर फॉर दिस विल बी 105 175 and 72. So 175 and 72, it will be 247. Done. Next question says, suppose minus 0.125 per power 8 into 8 per power 8. So how do we solve this? अब देखो इसमें एक काम किया जा सकता है क्या कि पूरे पावर 8 है तो मैं क्या पूरे पावर में -1 पर पावर 8 को एक साथ रख के और 0.125 इंटू 8 पर पावर 8 कर सकता हूँ. सो ये तो 1 हो गया, क्यों, इवन पावर है. अब 0.125 इंटू 8 कितना होता है, तो 125 इंटू 8 इज़ 100 800 200, दैट इज़ 1 पर पावर 8. सो इवेंचुअली दिस विल बी 1. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज -11 प्लस -33. मैं अभी सिंपल ऑपरेशंस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक. अब आगे जाके इसमें वी विल सी ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. माइनस ऑफ 77 माइनस ऑफ 88. तो फिर से हमारे ऑपरेशंस जो होंगे इसमें क्या करेंगे, -11 प्लस माइनस कितना हो गया -33, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस अगेन एंड दिस विल बी प्लस. सो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कि आई कैन टेक 11 कॉमन. सो दिस विल बी -1 -3 +5 +6 +7 +8. सो बेसिकली दिस विल बी 15 4 1 15 21 22. So 11 into 22 and this will be 232. 2 plus 2 4 242. Done. Next question says question 4 -75/13 का होल स्क्वायर प्लस 37/13 का होल स्क्वायर. So we have to evaluate this. Now for evaluation we can say ऊपर में 75 का होल स्क्वायर है और 37 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा ये सारे ऑपरेशन हमने करे और हमसे ये कहा जाए कि अगर इसको ऑपरेट करना है तो विल से नीचे कितना हो गया 13 का स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया 75 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर. सो बेसिकली 75 का स्क्वायर विल बी 8 625 7 8 8 7 56 8 6 2 5 एंड 37 का स्क्वायर विल बी. सो बेसिकली 50 से 13 कम है 25 12 12 13 का स्क्वायर 169 एंड दिस विल बी 1369. सो 1369 डिवाइडेड बाई 169, तो ये एडअप करके कितना होगा 9514 एंड दिस विल बी 9514 और 6 to 8 9 6 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 169. सो जो भी है इसको फ्रैक्शन में रख लिया जाए. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सेज -6/7 पर पावर 7 प्लस -4/5 इंटू -4/9 इंटू 16/81 ब्रैकेट इंटू 9
246/247 minus 0.666. सो आई थिंक यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ. क्यों? इसमें वही बात है कि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर कैलकुलेशन करने को कहा जाए तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है. आपको माइनस का पावर 7 -1 हटा लो. 6/7 है पर पावर 7 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा. एंड दिस इज़ बेसिकली ए कैलकुलेशन. तो यू डू इट बाय योरसेल्फ DIY. अब मैं ये कह रहा, अगर मान लो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि इस पांचों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका है. सो अगर मैं ऐसा पूछ दूं, इफ़ विच एक्सप्रेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इस पांचों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका है. तो इफ़ आई गिव यू द ऑप्शन 1, B is 3 और C is 4 and D is 5. तो हाउ डू यू अप्रोच. देखो पहला दूसरा तीसरा भी इजी था कैलकुलेशन. चौथा का कैलकुलेशन टफ है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन वी कैन गो फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन. अब कैसा अप्रॉक्सीमेशन जाएंगे. तो हमें ये पता है कि 13 और 75 जब कटेगा तो समथिंग 13 5 65 5 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका मतलब ये तो 6 के स्क्वायर से कम होगा. 13 3 या 39 होता है तो ये तो 3 से कम है. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये 3 के स्क्वायर से कम होगा. सो बेसिकली वी कैन से 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 9 45. ये 45 से तो कम है. ठीक है. सो अब हम इसके बारे में कहें 5th नंबर पे, तो यहाँ भी हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं. कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे. मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये 9 पॉइंट समथिंग होगा और मतलब ये लगभग 10 से कम होगा. दिस विल बी लेस देन 10. और ये जो वैल्यू आ रहा है ये तो 1 से तो कम ही होगा. क्यों? क्योंकि सारे तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1. तो इसका मतलब ये लेस देन 1 है. तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1 × 10 दैट इज़ 10. तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू किसका हुआ. मैक्सिमम वैल्यू इज़ ऑफ 247. तो आंसर विल बी 1. अच्छा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता तो अब मान लो अगर मैं पूछूं तुमसे मिनिमम वैल्यू, सो हाउ डू यू अप्रॉक्सीमेट. देखो यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर. कैलकुलेशन करने सभी को आता है बट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए द इंटेलिजेंट मेथड विल बी दिस. अब मुझे लग रहा कि वैल्यू देखो सबसे कम 1 का है तो दिस वैल्यू इज़ नियरली 1. तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, नॉट मैक्सिमम. मिनिमम वैल्यू 1 होगा विच इज़ 2. तो सेकेंड वाला ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू. थर्ड मान लो क्वेश्चन ऐसा है 1 2 3 × 9 9 9. अब इसमें मैनिपुलेशन तो सबको पता है. क्या कर सकते हैं. 1 2 3 × 1000 -1. सो डैट इज़ 1 2 3 × 10 का क्यों -1. तो इसको सिंपल है 1 2 3 0 0 लिख लो -1 2 3 लिख लो एंड वी आर डन. कितना हो गया 1 2 3 0 0 0 and this is 1 2 3. now 10 3 7 9 2 7 9 1 8 and rest apart ये कहाँ से है 2 8. so 1 2 2 8 7 7. then next question 4 says मान लो कुछ ऐसा है 1 3 5 7 9 divided by -13579 का होल स्क्वायर प्लस -13578 into 13580. now this looks something which is a good question. now is इसमें ऑप्शंस अगर मैं दे दूँ तो 1 B 13579, C -1 and D -13578. so how it would be done. तो बेसिकली हम इसमें ये कर सकते हैं कि मैं कह रहा 13579 को x मान लो. लेट 13579 इज इक्वल टू x. अब इसमें फ़ायदा क्या होगा. देखो ऊपर x है नीचे -x का होल स्क्वायर है. अच्छा प्लस इसमें एक बात है 13580 x से एक ज़्यादा है तो x + 1. अच्छा और प्लस माइनस माइनस तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस कैन बी रिटन एज माइनस. नाउ
13578 कैन बी रिटन एज x माइनस 1. तो बेसिकली बचा क्या, दिस इज x और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो देयरफॉर दिस इज x बाई 1 विच इज इक्वल टू x, और x किसको माना था 13579. सो 13579 इज द आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 says, क्वेश्चन 5 इज 83 का स्क्वायर प्लस 17 का क्यूब डिवाइडेड 83 इंटू 66 प्लस 17 का स्क्वायर. मान लो क्वेश्चन ऐसे. सो हाउ डू वी डू इट. अब हमें ये पता है कि 83 इंटू 66, हाँ ठीक है. सो 83 का स्क्वायर नहीं, 83 का क्यूब. नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो कितना हो जाएगा. सो 83 प्लस 17 और 83 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 83 इंटू 17. क्यों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो देयरफॉर, और नीचे कितना है 83 इंटू 66 प्लस 17 का स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 83 प्लस 17 डेट विल बी 100. और इसमें अगर हम 83 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 83 इंटू 83 माइनस 17 डेट इज 66 प्लस 17 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 83 इंटू 66 प्लस 17 का स्क्वायर. बेसिकली दिस गेट्स कैंसल्ड, आंसर रिमेन्स 100. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन says, suppose the question is question number 6. So question number 6 says, evaluate, let me write the question here. 4 into 7 plus 2, 6 into 9 plus 2, 8 into 11 plus 2 करते हुए इसको ले जाना है 100 इंटू 103 प्लस 2. ठीक है, और नीचे रहेगा बाय में 5 इंटू 8 प्लस 2, 7 इंटू 10 प्लस 2, 9 इंटू 12 प्लस 2, एंड दिस गोज ऑन टिल 99 इंटू 102 प्लस 2. अब हर जगह पे वैल्यू ऐसा लग रहा है कि शुरुआत अगर n से करें तो n इंटू एन प्लस 3/2 का फॉर्मूला है. मतलब n 4 है तो n प्लस 3 7 हो सकता है प्लस 2. सो दिस विल बी बेसिकली n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, जिसको कि हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 आएगा. ठीक है, सो ऊपर में जो भी वैल्यू है n क्या है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो 5 इंटू 6. फिर बगल में कितना हो जाएगा 7 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो n 6 है तो 7 इंटू 8. फिर बगल में कितना होगा 8 है तो 9 इंटू 10, और लास्ट वाला जो वैल्यू चलेगा वो कितना होगा 101 इंटू 102. और नीचे में वैल्यूज़ कितने होंगे, इसमें भी बेसिकली n क्या है 5, तो 6 इंटू 7, फिर 7 है तो 8 इंटू 9, और दिस गोज़ ऑन कहाँ तक, जैसे नीचे कितना है 9 इंटू 12 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11, और दिस गोज़ ऑन टिल 100 इंटू 101. तो कैंसल आउट टर्म्स कौन कौन से होंगे 6 7 8 9 10, ये कैंसिल होता जाएगा 101 तक. नीचे भी 6 7 8 9 10 11 कैंसिल होता जाएगा 101 तक. तो बेसिकली बचेगा क्या 5 इंटू 102, सो दिस विल बी 510. और नाइस वे ऑफ कैलकुलेशन. इफ़ अगर डायरेक्टली करो तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट अगर हम लोग टेक्निक्स यूज़ करें तो दिस इज़ वेरी इजी टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, question number 7. So it says 2
2009 2008 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2009 एंड 2007 का स्क्वायर प्लस 2009 और 2009 का स्क्वायर -2। मैं इसलिए पढ़ रहा है ऐसे ताकि तुम्हें इजी हो समझ में आए क्या लिखा हुआ है। नाउ अब ये ऐसा है तो इसको क्या किया जा सकता है, ये स्क्वायर है और यहाँ -1 या सो समथिंग कैन बी डन। सी अगर ये x है तो लेट 2009 और 2008 को x मान लो, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ रहा है ऐसे, मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है, ठीक है। एल्स यू कैन गो फॉर मिलियंस एंड वट एवर यू से, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सो 2 करोड़ 92,008 आप ऐसे पढ़ सकते हो। मैं इसलिए पढ़ रहा ताकि आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सको। तो ऊपर में कितना हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो गया। अच्छा एक बात है, ये एक्चुअली अगर हम ऐसा कर लें कि ये लिखा है 2009 2007, तो बेसिकली अगर हम इस दोनों को एक साथ रख लें, मतलब ऐसा कह रहा हूँ मैं, का स्क्वायर और -1 एक साथ कर लो और 2009 और 2009 का स्क्वायर -1 एक साथ कर लो, तो इससे मुझे एक फ़ायदा होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, एक बार +1 तो x और x -2 होगा एक्चुअली, क्यों 2009 इंटू 2007 नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 तो 6 आ जाएगा, तो 6 मतलब कितना हो गया 8 x माने तो x -2 और इसमें कितना बचेगा प्लस एक बार x आएगा और एक बार x +2 आएगा। सो बेसिकली हम यहाँ से अगर कॉमन लें तो ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो तो x -2 प्लस x +2। सो बेसिकली -2 गेट्स कैंसल्ड, -2 एंड +2 गेट्स कैंसल्ड और बच कितना गया x प्लस एक्स 2x। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, सो आंसर इज़ 1/2। सो ये टेक्निक्स आपको सीखने होंगे ताकि आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेज 3 -1/2 -1/6 -1/12 -1/20 -1/30 -1/42 -1/56 इक्वल्स व्हाट। अब अगर नॉर्मल मेथड से जाएं तो कैलकुलेशन विल बिकम वेरी टीडियस, लेकिन अगर एक चीज़ इसमें देखा जाए तो 3 को हम एक साथ लिख रहे हैं और 1/2, तो 2 को हम 1 इंटू 2 लिख रहे हैं और फिर प्लस 1/6 तो 2 इंटू 3 लिख रहे हैं, प्लस 1/12 को 3 इंटू 4 लिख रहे हैं, 1/20 को 4 इंटू 5 लिख रहे हैं, 1/30 को 5 इंटू 6 लिख रहे हैं, 1/42 को 6 इंटू 7 लिख रहे हैं और प्लस 56 को 7 इंटू 8 लिख रहे हैं। नाउ सी ये एक तरीका है देखने का जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या था 1/k इंटू के प्लस 1, इसमें क्या कहा गया था कि बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं 1/k माइनस 1/k प्लस 1, ये सुनो। अब k छोटा वाला वैल्यू है तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, बगल वाले को 1/2 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, फिर 1/4 माइनस 1/5, फिर 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। सो कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और बच कितना आ गया, डैट इज़ 3 -1 माइनस 1/8 और दिस बिकम्स वेरी इजी। क्यों 3 - 1 2 एंड प्लस 8, तो 2 + 1/8 that will be is equal to 2 whole 1/8 done. So calculation becomes easier now. Next question, question number 9. It says 1/3 plus 1/15 plus 1/35 plus 1/63 plus 1/99 plus 1/143। अब क्या होगा, तो इस केस में 1/3 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 3 प्लस 1/15 3 इंटू 5
प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13, ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से इजी करने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर देखो डायरेक्टली अगर हम एलसीएम लें और ऐड करें तो वेरी टेडियस। अगेन अब ये लिखा है ऐसा कुछ फॉर्म का 1/k इंटू के प्लस 2, सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/k माइनस 1/k प्लस 2। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सारे वैल्यू k इंटू के प्लस 2 के फॉर्म में है, तो 1/2 फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। कैंसल आउट टर्म्स कौन कौन से हैं, सो बेसिकली कितना हो गया 1/2 1 माइनस 1/13, so this will be 1/2 into 12/13, so this will be equal to 6/13, and that is the answer. Next question, question number 10 says if AB is less than 0 then the relation in sizes of a minus b का whole square and a plus b का whole square is क्या होगा, सो ऑप्शंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, b a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, c a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, d कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, अब एक बात सोचो, ए बी लेस देन 0 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, डैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ इस केस में हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात सोचो, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, एंड अब तो पता चल गया क्यों, क्योंकि ए बी तो लेस देन 0 है, तो ए बी अगर लेस देन 0 है, ठीक है, सो ए बी इज़ लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि 4ab जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड डन। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 11, सो वी कैन से दिस एग्जाम्पल 11, इट सेज a कहाँ से कहाँ है, -1 से 0 के बीच, तो रिलेशन पूछा जा रहा है a क्यूब माइनस a क्यूब a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 और 1/a के बीच में। अब एक बात सोचो, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर a -1 से 0 के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे -1/2 है, तो -1/2 अगर मैं करूँ और इसका क्यूब करता हूँ तो ये कितना होगा, -1/8, -1/8 होगा, हाँ, तो a क्यूब जो है डैट इज़, मान लो -1/2 था, तो -1/2 का क्यूब क्या होगा, -1/8। अच्छा, अगर मैं a टू द पावर 4 बोलूँ तो सपोज़ -1/2 का पावर 4 ये कितना हो गया 1/16। तो मैं एक बात तो बेसिकली ये कह सकता हूँ कि जब a -1 से 0 के बीच में है तो जितने भी हायर पावर्स करते जाओ और दोनों पॉजिटिव हो, तो इतना तो मैं ये कह दूँ कि a टू द पावर 4 जो होगा उससे बड़ा होगा अगर a क्यूब में एक माइनस साइन लग जाए, हाँ या ना। तो दिस इज़ ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये तो कहा जा सकता है कि a टू द पावर 4 वो 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन a क्यूब से तो छोटा है, -a क्यूब से छोटा है, और -a क्यूब हमेशा 1 से छोटा होगा, दिस इज़ ट्रू। तो अब एक बात है कि मैं ये कह सकता हूँ फिर से कि a टू द पावर 4 0 से बड़ा है, -a क्यूब से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, और
अगर मैं ऐसा लिखूँ -1/a, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया है, मान लो a को मैंने -1/2 लिया है, तो खुद सोच लो कि अगर मैं इसमें -1/a डालूँ तो ये वैल्यू बन के 2 आ जाएगा, और 2 तो इन लोगों से बड़ा होगा, तो इसका मतलब मैं हमेशा कह सकता हूँ कि दिस विल बी लेस देन -1/, ट्रू। अब एक बात सोचो, मैं यहाँ पे इतना कह सकता कि -a⁴ जो होगा, अब यहाँ सोचो a⁴ कितना है, 1/16, तो -a⁴ कितना होगा, दिस विल बी -1/16, तो -a⁴ हमेशा a³ से तो बड़ा होगा, ट्रू और नॉट। इस केस में ही देख लो, ऑफ कोर्स -1/16 विल बी ग्रेटर देन -1/8, ट्रू और नॉट, डन। तो साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि -1/a जो है वो -a³ से तो बड़ा ही है, ऑब्वियस है यहाँ पे, और a⁴ -a⁴ से तो बड़ा ही है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, -1/a इज़ ग्रेटर देन -a³, तो ये D में भी है और ये C में भी है, और -1/a जो है वो रिलेशन इसको फॉलो कर रहा है, -a³ इज़ ग्रेटर देन -a⁴, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ठीक है। और साथ में कंडीशन क्या है, a⁴ -a⁴ से बड़ा है, a⁴, अब देखो यहाँ पे रिलेशन चेंज हो गया, ये तो गलत कर दिया है डी ने, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डन। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 12, -1 मतलब बेसिकली ये इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि -12 का सॉल्यूशन, -1n क्या होता है, -1 या 1 होता है। -1 कब होता है, जब n ऑड हो, और 1 कब होता है, जब n इवन हो। तो इस दोनों के केस में अगर हम ऐसा देखें, जहाँ पे इवन है वहाँ पे मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, तो -1 तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, पावर इवन है तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर पावर ऑड है तो -+1 हो जाएगा, फिर ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा खुद सोचो, लास्ट में -1 रहेगा और फिर बाद में +1 हो जाएगा। सो ऑब्वियस है कि कितने माइनस साइन रहेंगे और कितने प्लस साइन रहेंगे। शुरुआत टोटल टर्म्स कितने हैं, 10 से लेके 100, मतलब टोटल टर्म्स 101 है। 101 में ऐसा होगा कि 50 टर्म्स इवन होंगे, 51 टर्म्स माइनस वाले रह जाएंगे, मतलब 50 टर्म्स प्लस वाले रह जाएंगे, क्यों, प्लस सेकंड से शुरू है, और 51 टर्म्स माइनस वाले रह जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो गए, बट एक टर्म बच गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सेज 2008 इंटू, अगेन मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, 2009 माइनस 2009 इंटू 2008 नाउ, तो 13 कैन बी डन एक्चुअली इन 2 वेज। सी, पहला वे 2008 है, तो इट कैन बी रिटन एज 2009 -1 और 2009 इंटू 10⁴ प्लस 2009 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2009 को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे देखो 2008 को क्या लिख सकते हैं, 2009 -1 इंटू 10⁴ प्लस 2009 -1, ये हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो 2009 -1 है इंटू 2009 इंटू 10⁴, दैट इज़ मल्टीप्लाइड प्लस 2009 -1 इंटू 2009, ये रहने दो। साथ में इसके लिए क्या हो जाएगा, सोचो, 2009 इंटू 2009 -1 इंटू 10⁴ और माइनस 2009 -1 इंटू 2009, सो बेसिकली ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, सो आंसर बिकम 0। अब एक तरीका तो ये है, इजी वन, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई दिस, यू नीड टू फाइंड हाउ टू आंसर इट ईजिली यूजिंग मैन्युपुलेशन करने सीखना है हमें। अच्छा, दूसरा तरीका, कोई मुझे ये बोलेगा कि 2008
को ऐसे ही रहने दो। और ये जो लिखा है 2009 मतलब 2,92,009 जो लिखा गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2,82,008 प्लस आई कैन राइट इट एज 10,001 ताकि सम मिलके इतना ही हो जाए, माइनस 2009 को ऐसे लिखा जा सकता है 2008 प्लस 1 इंटू 2,82,008 ऐसे लिखा गया। तो दिस इज सेकेंड मेथड। अब इसमें एक बात गौर करो, ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 2008 इंटू 10,001 माइनस 2,82,008 ये बच गया। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये सेम टू सेम है, तो आंसर कितना हो गया, 0। सो दिस इज द सेकेंड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज फ्रॉम 2009 subtract half of it at first, then subtract 1/3 of the remaining number, next subtract 1/4 of the remaining number, and so on until 1/2009 of the remaining number is subtracted. What is the final remaining number? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सी अब क्वेश्चन नंबर इट इज़ 14th। तो फ्रॉम 2009, तो फ्रॉम 2009 क्या करना है, कितने सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू, हाफ ऑफ इट एट फर्स्ट। तो एक काम करते हैं ना, 2009 को लेट 2009 कैन बी रिटन एज एक्स, 2009 को एक्स मान लो। तो कहा क्या गया है, पहले एक्स से उसका आधा को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स इंटू 1 - 2 हो गया। अच्छा, फिर कहा गया जो भी बचा दैट इज़ शेष कितना बचा, x/2। तो x/2 में कह रहा है कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग नंबर, तो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग नंबर मतलब 1/3 इंटू x/2 माइनस कर लो। इसका मतलब हम x/2 फिर से बाहर ले सकते हैं, तो ये कितना बचा, 1 - 1/3, ठीक है। सो बेसिकली अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 1/2 का मतलब था 1 - 1/2, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। अच्छा, फिर से क्या कहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग नंबर में क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। तो दिस विल गो ऑन। अब अगर ऐसा सीन है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, मतलब ये बेसिकली कितना हो जाएगा, सो आई कैन राइट ओवर हियर कि x, so overall value can be written as x into 1 - 1/2 into 1 - 1/3 into 1 - 1/4 into ये कब तक कहा गया है, बोला गया है जब तक कि 1/239 ऑफ द रिमेनिंग नंबर सब्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब 1 - 1/239 को क्या माना था, x माना था, तो ये वैल्यू आ गया। नाउ अगर ऐसा है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई कैन राइट द सिंप्लीफाइड प्रोसेस एज कितना, x इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और इंटू 4/5 एंड दिस गोज ऑन टिल कहाँ तक, x - 1/x। तो ये अगर ऐसा चल रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले रहा होगा क्योंकि x माइनस अब नीचे ज़्यादा है तो x - 2/x - 1 रहा होगा। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कैंसिल फ्रॉम द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म। अब बच क्या गया, x और x, तो ये भी कैंसिल होके व्हाट विल बी द वैल्यू, आंसर विल बी 1। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 says find the sum 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus 1/9 into 11 and 1/11। ये तो सिंपल है, किस फॉर्म का है, 1/k इंटू k प्लस 2। ऐसे फॉर्म को हम क्या बोले थे, टेलीस्कोपिक सम। अब टेलीस्कोपिक सम को बनाने का तरीका क्या है, दोनों जो बड़ा वैल्यू है और जो छोटा वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करके देखो, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1/ इसको माइनस करने पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2 एक मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कितना बच जाएगा, 1/k माइनस 1/k प्लस 2। अब शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 15 को देखना, तो k का शुरुआत वैल्यू क्या है, 5, तो हम क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, सब में हाफ रहेगा, मैं एक ही साथ कॉमन लिख रहा हूँ। फिर 1/7 माइनस 1/9, फिर 1/9 माइनस 1/11, फिर
दैट इज़ 1/11। उसके बाद 1/11 माइनस 1/13, फिर 1/13 माइनस 1/15। सो कैंसल आउट कौन कौन से होंगे, द टर्म्स दैट गेट कैंसल आउट इज दिस। अब 1/2 बच कितना गया, 1/5 माइनस 1/15। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 15, 3 माइनस 1, दैट इज़ 1/2 इंटू 2/15। तो वैल्यू कितना हो गया, दैट इज़ 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 प्लस 1/154 प्लस 1/238। अगेन इसमें भी हमें मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट एलसीएम लेके ऐड ना करें, बिकॉज इट विल बी टू हेक्टिक। अब थोड़ा सा नीचे वाले डेनोमिनेटर्स को देखें, तो लेट मी रीराइट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 प्लस 1/154 प्लस 1/238, ऐसा लिखा है। तो 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। 1/40 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 8। 1/88 को क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 11। प्लस 154 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 13। प्लस 238 को क्या लिख सकता हूँ, सो इट कैन बी रिटन एज 14। ये हो गया था 2 इंटू 5, 5 इंटू 8 हुआ, 8 इंटू 11 हुआ, और ये कितना हुआ, 11 इंटू 13 नहीं, दिस इज़ 14। सो दिस विल बी 11 इंटू 14, 154। तो ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 17। अब फिर से वही बात, इस बार कैसा फॉर्म है, 1/k इंटू के प्लस 3। तो इसको हम टेलीस्कोपिक सम में कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इस बार 1/3 लिखेंगे, 1/k माइनस 1/k प्लस 3 इस फॉर्म में आएगा, और ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो कितना हो गया वैल्यू, 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/17। सो क्या क्या कैंसिल हुआ, दिस आर द टर्म्स दैट गेट कैंसल्ड। अब बचा कितना, 1/2 माइनस 1/17। तो बेसिकली वैल्यू कितना हुआ, 1/3 इंटू 15/2 इंटू 17। सो कितना आ गया आंसर, 5/34। एंड हाँ, ये वैल्यू 17 माइनस 2 15 हो गया, और 3 से 5 कट गया, सो 5/34 दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट 1/3 प्लस 1/4 प्लस टिल 1/2009 है, इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2008 है, ठीक है। सो इसका वैल्यू, अब अगर एक बार पैटर्न देखा जाए तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में 1/2 से लेके 1/2008 कॉमन है, और यहाँ पे 1/3 1/4 1/2009 से, और इसमें ये कॉमन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस पूरे टर्म को, इसको a मान लिया जाए, और इस पूरे टर्म को अगर हम b मान लें, तो बेसिकली क्या होगा कि ऊपर वाले में लिखा गया है a इंटू 1 प्लस बी, और इसमें लिखा गया है 1 प्लस a इंटू बी। तो मैं 17 को मॉडिफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, 17 सेज a इंटू 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस a इंटू बी, a इंटू 1 प्लस बी एंड माइनस 1 प्लस a इंटू बी। और तो यहाँ से कितना आ गया, दैट इज़ a माइनस बी। अब a क्या है, a लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/4, और b लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 से लेके 1/2008 तक। तो इसका मतलब a इज़ 1/3, और हमें माइनस b करना है। तो a कितना है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 से लेके 1/2009 तक, और b कितना है, b इज़ 1/2 1/3 1/4 1/5
से लेके 1/2008 तक, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स कट जाएंगे? 1/3, 1/4, 1/2008 तक ये सारे कट जाएंगे। बचेगा कितना? 1/2। सो 1/2009 माइनस 1/2। सो इवेंचुअली वैल्यू कितना होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2009 माइनस 1/2। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -2007/4018 and that is the answer for 17.1. Question number 18 says find the sum कितना है? 1/1 + 2 और प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस 1/1 + 2 + 3 से लेके 51। तो इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि हम इसमें सबसे पहले हम ऐसा मानते हैं कि n टर्म लिखते हैं, nth टर्म ऑफ सम। तो nth टर्म ऑफ सम कैसा होगा? देखो फर्स्ट टर्म में 2 टर्म्स है, सेकेंड टर्म में 3 टर्म है, तो n टर्म में कितना होगा? n+1 टर्म होगा। तो बेसिकली n टर्म कैसा होगा? 1 + 2 + 3 टिल n+1। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/n+। अब 1 + 2 + 3 टिल n+1 का समेशन कितना होता है? n × n+1/2। तो यहाँ कितना होगा? n+1 × n+2/2। ये कहाँ से आया? तो AP से आया। नाउ इसका मतलब क्या हो गया? n+1 यहाँ लिखा हुआ रहेगा और n+2 यहाँ लिखा हुआ रहेगा और ऊपर में क्या हो जाएगा? × 2। ठीक है। अब फिर से ये क्या बन गया? k × k+1 वाला सीरीज़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं? n+2 माइनस n+1 टेलीस्कोपिक सीरीज लगाया जाएगा। n+1 × n+2 ऐसा लिखा है और साथ में यहाँ पे कितना है? 2। सो 2 × 1/n+1 माइनस 1/n+2 दिस इज़ द वैल्यू। तो बेसिकली n टर्म अगर आ गया तो शुरुआत हमें कहाँ से करना है? पहले छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, तो 2 को बाहर ले लेते हैं। तो जो वैल्यू लिखा गया देयरफॉर कितना बोला है? 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक चलता रहे? 1/1 + 2 + 3 टिल 51। तो डैट इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस, नहीं कहाँ तक है? के वो n+1 और n+2 होगा तो 1/2 होगा। सो दिस विल बी 1/2 क्योंकि n+1 किसको माना है? लास्ट टर्म को, तो ये वाला लास्ट है। तो 1/2 माइनस 1/3 हो गया, प्लस 1/3 माइनस 1/4 हुआ, प्लस 1/4 माइनस 1/5 और ये कहाँ तक चलता रहेगा? 1/51 माइनस 1/52। इससे पहले वाला जो टर्म आया होगा वो कैसा होगा? 1/50 माइनस 1/51 एंड सो ऑन। तो सारे वैल्यूज़ कंसेक्यूटिव वाले कट जाएंगे, बचेगा कितना? 2 ही टर्म बचेगा। तो 2 × 1/2 माइनस 1/52। सो द वैल्यू इज़ 2 × 50/2 × 52। So this 2 gets cancelled, so therefore the value is 25/26. Done. Question number 19 says let n be a positive integer. Find the value of 1 plus 1/2 plus 2/2 plus 1/2 plus 1/3 plus 2/3 plus 3/3. ओके, इसको ऐसे देखा जाए कि ये टर्म्स एक साथ लिखें और ये टर्म्स एक साथ लिखें। 2/2 1 + 1/2 प्लस, नहीं आप ऐसे देखो, सिंपल है कि अगर हम 1 से शुरू किए हैं तो उसका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? तो 1 1/2 और 2/2 गया। ठीक है। सो सिमिलरली अगर हम ऐसा शुरू किए हैं 1/3 2/3 3/3 और फिर बाद में 2/3 अगेन। ओके, तो पैटर्न क्या है? पैटर्न देखो यहाँ से पता चल रहा है। 1/n है, 2/n है, 3/n है, 4/n है, समथिंग ये चलता रहेगा और प्लस n/n, फिर क्या है? n-1 मतलब उससे एक कम और फिर टिल 1/n। तो ये कैसे चलेगा? दिस टू आर रिटन अपोजिट। ओके,
मतलब पहले सम इंक्रीज़ हो रहा था फिर डिक्रीज़ हो रहा था और कहाँ तक चला 1/n तक। तो जनरल टर्म कैसे लिखा जाए? क्वेश्चन नंबर 19 सेज जनरल टर्म फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी को भी k मान लो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, तो टर्म्स कैसे लिखे गए? 1/k से लेके k/k तक गया है, तो 1/k प्लस 2/k प्लस 3/k प्लस ये चलता रहा कहाँ तक? k/k। उसके बाद फिर से टर्म्स डिक्रीज़ हुए हैं कहाँ तक? k-1 से लेके 1 तक, तो k-1/k से लेके कहाँ तक फिर? डेट इज़ प्लस 1/k, यहाँ तक चला है। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि नीचे तो k और 1 2 3 4 k तो सिर्फ एक बार आया है, लेकिन बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो तो 2 बार आए हैं। तो इनका सम कैसे किया जाए? तो हम कह सकते हैं नीचे एलसीएम k होगा 1 प्लस, तो एक बार 2 हम बाहर ले लेते हैं और कितना हो गया? k-1, तो 1 से लेके 2 3 k-1 का सम कितना होता है? दैट इज़ k-1 इंटू k-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 2 इंटू k-1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया प्लस k एंड डिवाइड बाई k। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू इज k² माइनस k प्लस k डिवाइड बाई k, k गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज k। तो इसका मतलब हर के लिए सम क्या दे रहा है? k। तो पहला वाला के लिए k क्या है? k इज़ 1। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे क्या माने थे? एनी पॉजिटिव इंटीजर k, तो कोई भी k, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1, फिर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 2, और ये कहाँ तक चल रहा है? ये चल रहा है तुम्हारा 1/2 से लेके n तक, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट एंड्स टिल n। सो समेशन कितना हो जाएगा? देयरफॉर सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, एंड द आंसर विल बी n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 20 says 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2008 का स्क्वायर प्लस 2009 का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए द बेस्ट वे इज 1 स्क्वायर को एक साथ लिखो, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये एक हो गया, प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक साथ चला जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और फिर ऐसे करते करते 2009 का स्क्वायर माइनस 2008 का स्क्वायर ये हो गया एक साथ। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 रहेगा, 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1 रहेगा, और फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, एंड दिस गोज ऑन टिल कहाँ तक? 4017। अब देखो ये एक एपी है और इस एपी में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गए कहाँ तक थे? 2009 में से एक हटा दिया था 2008, बाकी सबको पेयर अप किया था, तो टोटल कितना हुआ? 1004 प्लस 1001 1, तो 1005 टर्म्स टोटल है। और अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये एक एपी है, तो समेशन ऑफ एपी हमें चाहिए जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 4017 है और नंबर ऑफ टर्म्स 1005 है, तो 1005 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 4017 प्लस 1, सो व्हाट इज द वैल्यू? 1005 इंटू 4018 एंड दैट इज डिवाइड बाई 2, so this will be equal to 2009, and 2009 into 1005 कैन बी रिटन एज, इसका वैल्यू हो जाएगा ऐसा कर लेते हैं 2009 को 000 कर लें और प्लस 2009 इंटू 5 कर लेते हैं, सो दैट विल बी बेटर। तो इस केस में ये कितना हो गया? 9 5 45 एंड 5 2 10, तो 10 145 प्लस 2 900, और इसको सम करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 90 और 105, तो 2019 दिस इज़ 9545, तो ये ज़ीरो रहेगा, तो 19045, एंड दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 says find the sum 11
प्लस 192 प्लस 1993 प्लस 1994 1495 एंड दिस गोज ऑन। अब एक बात बताओ, इसको करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ये देखो इसका इंट्यूशन क्या है, हाउ वुड वी सॉल्व। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 11 को मैं 20 - 9 लिख सकता हूँ, 190 को 200 - 8 लिख सकता हूँ, 1993 को 2000 - 7 लिख सकता हूँ, 1999 मतलब इसको 20,000 - 6 लिख सकता हूँ एंड दिस गोज़ ऑन। तो इसका मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है 20 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख एंड सो 2 लाख। और ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट में कितने ज़ीरोज़, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 आएगा, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 6 ज़ीरो, तो 2 1 2 3 4 5 6, और फिर 7, और फिर 8 एंड लास्ट कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 9, 6 9 ज़ीरो, तो 2 3 6 9 ज़ीरोज़। और इधर कितना हो जाएगा माइनस, सो 9 से लेके 8 से लेके 7 से लेके 1 तक टोटल इस टाइम। सो वैल्यू कितना हो गया। अब अगर हम जोड़ना शुरू करें तो लास्ट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, फिर एक 2 है, बाकी सब जगह ज़ीरो, फिर 2 है, तो कितने 2s आते जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ़ 2 विल बी 1 2 3 6 9 10 टोटल टर्म्स, 3 6 7 8 9 और एक ज़ीरो, माइनस कितना हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 9 इंटू दैट इज़ टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 9 1 से लेके और 9 तक। सो बेसिकली 1 से लेके 9 तक, तो 9 इंटू 10 बाई 2, सो दिस विल बी 45। सो 45 अगर माइनस करना है तो कितना हो जाएगा इसमें 45, सो बेसिकली दिस विल बी 220 माइनस 45, तो 185 या। सो आंसर विल बी 222 और 3 2 और कितना 185 बोला, सो आंसर विल बी 185 नो 175 या। क्यों 175 प्लस 45 कितना हो जाएगा, डेट विल बी 220, सो आंसर इज दिस। तो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 22 says calculate 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर माइनस 1 टिल 99 स्क्वायर प्लस 1 बाई 99 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको भी इजी मेथड ऐसा हो सकता है, वन वे टू थिंक, सेकेंड वे टू थिंक। अब आप ऐसे सोच सकते हो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 बाई 8 प्लस 26 बाई 24 प्लस 50 बाय 48, बट दिस विल बी वेरी टेडियस टू सॉल्व। तो तरीका वो नहीं है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी ये है कि जितना डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में भी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं और प्लस 1 लिखते हैं, बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, फिर से 5 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, और अच्छा पहले से एक प्लस 1 है तो ये भी ऐड होगा, प्लस 1 लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, एंड दिस गोज ऑन 99 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो 2 लिख देंगे, 99 स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक स्ट्रैटेजी काम आया क्या, देखो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर का जो इंटीजर पार्ट है वो मैं बाहर निकाल लूँ। तो सारे से अगर मैं हटाऊँ तो 1 आ जाएंगे, 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आएंगे, तो टोटल कहाँ तक गया 99, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है 1 से नहीं हुआ है। तो अगर 1 से 99 रहता तो 50 टर्म्स होते ऑड, तो लेकिन है 3 से 99, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 49 टर्म्स, तो 49 टर्म्स तक ये साथ में चला गया, प्लस 2 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बचा, प्लस 2 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बचा, प्लस 2 बाई 7 स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा 2 बाई 99 स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी
ये तो 49 हो गया, प्लस 2 को अगर हम सब में रखें और इसको हम ऐसे लिखें कि 1 क्योंकि 3² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3+1 और 3-1। तो बेसिकली अगर इस दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 2 और 4, तो अगर हम ऐसे लिखें 1/2 माइनस 1/4, तो बेसिकली इतना ही वैल्यू आएगा 2/3² माइनस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 1। और सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ के लिए भी हम सेम अप्रोच लेंगे एंड इट कैन बी रिटन एज 1/5 माइनस 1 माइनस 1/5 प्लस 1 और दिस गोज़ ऑन। तो ये कितना हो जाएगा लास्ट में 1/99 माइनस 1 एंड माइनस 1/99 प्लस 1। तो 49 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6, इसके बाद क्या होगा प्लस 1/6 माइनस 1/7 और ये चलता रहे प्लस 1/98 माइनस 1/100। सो दिस गोज़ ऑन। अच्छा 2 4 6 था, तो 2 4 6 इसके बाद 8 होता, माइनस 1/8 होगा। सो दिस विल बी माइनस 1/8। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 2 3 5 था, 5 के बाद 7 रहा होगा, तो 6 और 8 तो आएगा ही या। सो व्हाट गेट्स कैंसल्ड, ऑल ऑफ दिस वैल्यू गेट्स कैंसल्ड। बचेगा कौन कौन सा 49 प्लस 1/2 माइनस 1/100। सो दिस विल बी 49 प्लस 100 बाहर ले लो, 100 माइनस 2 कितना हो गया, डेट इज़ 98। तो 98 मतलब 49/50। सो बेसिकली 2 इंटू 100। अच्छा तो 2 इंटू 100 रहेगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू कटेगा, कितना हो गया 98/2 इंटू 100। तो बेसिकली ये रहा 49 होल 49/100 एंड दैट बिकम्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 23rd, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, wow this is again a nice question, after simplification the value of 1 minus 2 into 2 divided by 1 into 1 plus 2, 3 divided by 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 4 divided by 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 into 4 plus 4, और ये चलता रहे कहाँ तक 100 तक। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इसका सम इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो 23rd इज़ अगेन अ नाइस क्वेश्चन। तो इसको अप्रोच कैसे लेंगे, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कितना है 2 पे 2, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो 3, और ऐसा है सम, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम n टर्म लिखें फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n अगर हम लिखें तो यहाँ पे आ रहा है ये जो बन रहा है, इसको देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 + 2 है, इसका मतलब जो टर्म यहाँ तक है उतना सम किया गया है। तो ऊपर में अगर n है तो नीचे क्या होगा, इसमें 1 + n-1 तक चलेगा और इसमें 1 + 2 से लेके n तक चलेगा, या सुपर। तो इसका मतलब इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा, ऊपर में n, अच्छा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि शुरुआत 2 से हुई थी, n/1 + 2 प्लस से लेके n-1 चला, और बगल में क्या होगा 1 + 2 प्लस टिल n चलेगा। सो दिस वैल्यू विल बी n/ कितना हो जाएगा n-1 इंटू n/2, और इधर कितना होगा n इंटू n + 1/2। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4π, एक n कैंसिल, सो 4/n-1 इंटू n + 1 ये चलेगा। और कंसेक्यूटिव टर्म में हम लोगों ने देखा था कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, याद करो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हमने पढ़ाया है, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट कैन बी रिटन एज 1/n-1 इंटू n माइनस 1/n इंटू n + 1। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, तो n² प्लस, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना है 4, तो एक 2 और रह जाएगा। सो दिस 2 विल बी लेफ्ट आउट इंटू 2, अब ये रह गया। तो इसका मतलब
जो समेशन है वो कैसा दिख रहा है, 1/n-1 इंटू एन और -1/n/n+1 × 2। तो अगर ये जनरल टर्म है तो इस जनरल टर्म के बेसिस पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. लेट मी ऐड वन पेज. सो इफ़ आई ऐड वन पेज एंड देन राइट इट, देखा जाए तो अब क्या करना है हमें, यहाँ तक आ गया तो समेशन कितना था, सम जो लिखा हुआ है वो कितना है, 1 - 2 × 1 × 1 + 2, 3 × 1 + 2, 1 + 2 + 3. ओके, तो 1 - 2/1 × 1 + 2 + 3, 1 + 2, 1 + 2 + 3 and plus it goes on 100/1 + 2 + 99. और इधर कितना बच गया, 1 + 2 till 100 ये हो गया. तो अब हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस छोटा वैल्यू n-1 था इंटू एन, मतलब इसमें फर्स्ट टर्म जो जाएगा उसमें 2 तो रहेगा, साथ में 1/n-1 कौन है ये, और n कौन है 2, तो इसमें रहेगा 1 × 2 -2 और 3, सो 2 × 3. अब बगल वाले में कितना होगा, 1/2 × 3 -3 4, और ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, लास्ट में 99 है तो प्लस 1/99 × 100 -1/100 × 101. अब सारे टर्म्स तो कैंसिल होंगे कंसेक्यूटिव्स वाले, तो बच कौन सा जाएगा, 1 - 2 × 1/2 -1/10,100. सो व्हाट इज़ द वैल्यू. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 - 2 × 1/2 that is 1 plus 2/10,100. सो इसका मतलब दिस गेट्स कैंसल्ड और बच कितना गया, 5050. सच आ नाइस क्वेश्चन. 23rd इज डन और इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 1/5050. नेक्स्ट 24th नंबर सेज इवेलुएट 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस चलता रहे कहाँ तक, 1/100 × 101 × 102. नाउ 24 में फिर से वही है टेलीस्कोपिक सीरीज़, और टेलीस्कोपिक सीरीज़ किस फॉर्म का है, n × n+1 × n+2. अब दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस n × n+1 -n+1 × n+2. अगर ऐसा लिखे तो डिफरेंस बचेगा क्या, n² + 3n + 2 और -n² -n² और कितना बच जाएगा, इसमें ऊपर में कितना बचेगा, n+1 n+2 है तो यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे n+2 तो 2 बचेगा, तो इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हमें टर्म्स कहाँ तक ले जाने हैं, टर्म्स ले जाने हैं 100 तक. सो बेसिकली हम सम क्या लिखेंगे, सम विल बी 1/2 × n. n कितना है यहाँ पे 1, तो 1 × 2 -2 × 3 प्लस 2 × 3 -3 × 4 प्लस 1/3 × 4 -1/4 × 5 एंड दिस विल गो ऑन, कहाँ तक चलेगा, n कहाँ तक है 100. सो 1/100 × 101 -1/101 × 102. सो बेसिकली सम अगर किया जाए सो एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड, बचेगा कितना, 1/2 माइनस 1/101 × 102. सो बेसिकली अगर हम यहाँ अगर इसमें 1/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/101 × 51. सो अब इतना में अगर 1/4 आया तो 101 × 51 -1, सो 101 × 51 होगा कितना, दिस विल बी
101 एंड 505, तो 5151 5151, सो 5151 मतलब -1 मतलब 5150 और डिवाइडेड बाय 101 इंटू 51, ये हो गया। तो आंसर कितना हुआ? आंसर इज़ 5 10 11, किसी से कटेगा क्या? 17, सो 51 4 से जाएगा, तो आंसर कितना आया है? मान लो 50 इंटू 51 रहा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, सिर्फ 2 से कटेगा। 2 और 2 2 4, 2 5 10 7 5, सो ऊपर में रह गया 2575 और नीचे में हो गया 2 इंटू, फिर सो 101 इंटू 102, सो बेसिकली 101 इंटू 102 इज़ 101 का होल स्क्वायर एंड प्लस 101, सो 101 का होल स्क्वायर इज़ 10201 प्लस 101, so this is 10302, so 2575 divided by 10302, that is the answer. क्वेश्चन है फाइंड द सम 1 बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 2 बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4, और ये चलता रहे प्लस 50 बाय 1 प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 50 टू द पावर 4। तो इस केस में सिंपल है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म का है, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, सो दिस विल बी n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो नॉट एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, और इधर बच गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एंड फिर से इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 में n के जगह एन प्लस 1 रखा जाए तो विल गेट दिस, लेट्स सी, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 यहाँ रखेंगे और माइनस एन के जगह एन प्लस 1 रखेंगे तो -1 और +1, आर वी गेटिंग दिस? ये कट गया, प्लस 2n माइनस एन, येस वी आर गेटिंग दिस। तो इसका मतलब ये इसमें हम फिर से वो लगा सकते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज़। तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ लगाने का तरीका क्या होगा? फिर से दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है एन स्क्वायर प्लस 1 कट जाए तो 2n, तो हमें 1/2 चाहिए और 2n चाहिए, तो 2n आ गया, 2n यहाँ पे आया और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 रहा और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 रहा। नाउ सो 1/2, 2n को हम क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, डन। अब अगर ऐसा लिख दिया जाए तो हाफ कैंसल आउट क्या होगा? 1 बाय एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 बचेगा और माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बचेगा। अब बेसिकली इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? हाफ 1 बाय एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 1, डन। और n कहाँ से कहाँ है? 1 से लेके 50 तक, सो इफ़ आई राइट 1 से लेके 50, तो फॉर्मूला समेशन का क्या होगा? 1 बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 1 सॉरी 2 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4, और ये चलता रहे कहाँ तक? 50 बाय 1 प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 50 टू द पावर 4, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो, n क्या है? 1, तो बेसिकली 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 ही रहेगा, माइनस n इंटू एन प्लस 1, सो 1/2, 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 1/3 प्लस
आगे कितना है, n को 2 माने तो 2 + 1 तो 1/3 माइनस कितना हो जाएगा, n को 2 माने तो 6 और +1 दैट इज़ 7। ठीक है, ये चल रहा है, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला। उसके बाद n को 3 माना जाए तो 3 × 2 + 1/7 माइनस 13, सो 1/7 माइनस 1/13। उसके बाद अगर देखा जाए तो n को 4 रखेंगे तो 12 13। ओके, द टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। 1/13 माइनस n को 4 रखे तो 1/21 एंड दिस गोज़ ऑन कहाँ तक, तो 50 जब रख रहे हैं तो 1/15 × 49 +1 माइनस 50 × 51 +1, और उससे पहले वाला जो टर्म होगा उसमें 49 रखेंगे तो 49 × 48 +1 माइनस 49 × 50 +1। सो बेसिकली टर्म्स स्टार्ट टू कैंसल आउट। अब जो टर्म्स कट रहे हैं उसमें बचेगा कौन कौन सा वैल्यू, तो 1/2 1 माइनस 1/50 × 51 +1 ये बच गया। सो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 1/51 × 50 कितना होगा, सो डैट इज़ 2550 तो 2551। तो वैल्यू कितना हो गया, 2550 डिवाइड बाय 2 × 2551, ये कट गया 2 से, 2 2 जा 4 1275। सो आंसर इज 1275/2551, दैट इज द आंसर। Question 26 says evaluate the expression 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस 10 + 50 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 20 + 50 प्लस ये चलता रहे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर माइनस 80 + 50 प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर माइनस 90 + 50। ओके, तो इस केस में हाउ वुड वी प्रोसीड, सिंपल तरीका है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब इसमें टेक्निक क्या यूज़ करना है, सो टेक्निक यूज़ करने के लिए हम जनरल टर्म पहले लिखते हैं, n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ आगे 30 रहा होगा तो 10n प्लस 50 सब जगह पे, तो आई कैन राइट 50। सो दिस विल बी n का स्क्वायर माइनस n माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, क्यों n स्क्वायर माइनस 10n था तो इसको लिख सकते हैं n का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5 × n, तो प्लस 5 का स्क्वायर कर लिए और 25 अलग रहने दिए, तो ये हो गया n माइनस 5 का स्क्वायर। अब एक बात हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम समेशन कर रहे हैं a से b तक f(x) का, तो हम इसको लिख सकते हैं f(a), सपोज़ इंटीजर टर्म्स में कह रहे हैं f(a + 1), और ये चलता रहेगा f(a + 2), उससे पहले क्या आएगा f(b) सबसे लास्ट में, उससे पहले क्या होगा b - 1 और समथिंग। अच्छा, तो मेरा ये स्टेटमेंट है कि समेशन ऑफ f(x) x = a से b इज़ ऑल्सो इक्वल टू x = a to b f(a + b - x), दिस इज़ ट्रू। अब ऐसा क्यों ट्रू है, तो देखो जब x = a पुट करोगे तो क्या आएगा f(b), फिर जब x = a + 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, तो b - 1, और जब x = लास्ट में b पुट करोगे तो कितना आएगा f(a), ये तो यही चीज़ लिखा है सेम टू सेम, जस्ट उल्टा लिखा गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ x = a to b इज़ ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ x = a to b f(a + b - x). अब इसका मतलब हम n को अगर 5 - n में रिप्लेस करें तो आई थिंक काम बन सकता है। क्यों बन सकता है, 5 - n का होल स्क्वायर, और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे सेम बनाना है, तो नीचे अगर सेम बनाएंगे तो ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर, तो n को मैंने 5 - n से रिप्लेस किया, ठीक है। तो समेशन कितना हो जाएगा 5 - n, और यहाँ पे 5 - n - 5, तो ये भी n का स्क्वायर रहा और ये 5 - n का होल स्क्वायर हो गया, तो ये और ये का सम सेम होगा। अब इसका मतलब अगर हम समेशन n को माने n स्क्वायर बाय n - 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका सम अगर हम करने जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, तुम ये सोचो प्रॉब्लम क्या है, जब n = 1 चला तो ठीक है, 2 चला तो ठीक है,
3 चला तो ठीक है, 4 चला तो ठीक है, 5 में बेसिकली देयर विल बी ए प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम होगा ये सोचो, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 9 तक जा रहा है और हम 1 से 5 तक रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक काम ऐसा किया जा सकता है कि अगर इसको हमको 10 बनाना है तो देयर इज़ वन सिंपल वे। मेरा समेशन कितना था, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 50 था। तो इसको हमें 10 तक चाहिए। तो एक तरीका है क्या, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा 100। अब ये कितना हो गया, अच्छा दिस इज़ समेशन। तो यहाँ से हमें एक फ़ायदा हुआ क्या कि इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 100 प्लस n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस बिकम्स 2n स्क्वायर बाय n माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब तो बन गया 10 तक। तो अब हम समेशन क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से 10। बेसिकली इसका मतलब ये है कि n को अगर हम n माइनस 10 से रिप्लेस करें तो भी सेम कंडीशन देगा। सो इवन n कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10 माइनस n। क्यों, अगर 10 माइनस n डालेंगे तो फिर से सेम चीज़ आना चाहिए। तो क्यों आएगा, इसका रीज़न मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि a से b का समेशन और f(x) का, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो n को 10 माइनस n से रिप्लेस कर रहे हैं, सो रिप्लेस करने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस n का होल स्क्वायर बाय 10 n माइनस 10 मतलब 10 माइनस n माइनस 10, तो n का स्क्वायर प्लस 10 माइनस n का स्क्वायर। एलसीएम तो सेम ही रहा, ये भी ऐसे समेशन, ये भी समेशन है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो अगर हम ऐड करें तो इसका वैल्यू मतलब हमें क्या मिलेगा, दोनों तो सम ही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इफ़ आई ऐड बोथ ऑफ इट, सो व्हाट एम आई गेटिंग, समेशन। सो दिस विल बी 2, टेक इट आउट कॉमन, n स्क्वायर प्लस 10 माइनस n का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बच गया, n स्क्वायर प्लस 10 माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये मिलके कितना आ गया, 2। अच्छा, अब n और 10 माइनस n का मतलब क्या है, इसका मतलब जब n 1 होगा, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो हम 10 माइनस n क्या लेंगे, 1 9, इसका पेयर एक साथ होगा, 2 8 का पेयर एक साथ होगा, 3 7 का पेयर एक साथ होगा, 4 6 का पेयर एक साथ होगा, तो बच कौन जाएगा, 5। अब 1 और 9 जब पेयर आएगा तो इसका सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2, इसका भी सम कितना हो जाएगा, 2, इसका भी सम कितना होगा, 2, और ये, और 5 वाला अकेले बच जाएगा। तो 5 के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n स्क्वायर बाय कितना था, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 50। तो n कितना मान रहे हैं, 5, तो कितना हो गया, 25 बाय 25 माइनस 50 प्लस 50। सो ये कैंसिल, सो डैट इज इक्वल टू 1। तो 4 बार 2 आएगा और प्लस 1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 इंटू 4 प्लस 1, हैंस द आंसर इज 9, एंड दैट्स इट। 27 सिंपल है, कह रहे देर एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स k सच दैट मॉड ऑफ k less than 200 and 5x square plus kx plus 12 is equal to 0 has at least one integral solution for x. What is n? 6, 12, 24, 48, 78। ये क्वेश्चन 2014 AMC 12A में पूछा गया था। सो करने का तरीका, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं k को मैं कैसे लिख सकता हूँ। k कैन बी रिटन एज -12 माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो कितना हो गया, -12 बाई x माइनस 5x। सो दिस इज -12 बाई x माइनस 5x। अब एक बात बताओ, अगर हम मॉड के लिखें तो मॉड के कितना हो जाएगा, 12 बाई x प्लस 5x। सो अब 12 मॉड के अगर इतना हो गया तो मतलब दोनों साइड मॉड लिए। अब इसका मतलब क्या है कि 12 बाई एक्स प्लस 5x का मॉड जो है वो 200 से कम होना चाहिए। तो x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है, और इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इंटीजर सॉल्यूशन में हमें जो भी x का वैल्यू लेना है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर x 1 ले तो एक्सेप्टेबल है, x 0 ले तो एक्सेप्टेबल हो सकता है। अच्छा, इंटीजर है
तो किया जा सकता है। और अगर x 0 लेंगे बट एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज 12/x विल नॉट बी डिफाइंड। तो ऐसे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? तो अगर हम ये देखें कि 5x लेस दैन 200 है, तो अगर x 40 रखते तो 5x बराबर 200 हो जाता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ में प्लस 12/x भी जुड़ा है। सो x कैन नॉट बी 40। क्या x 39 पॉसिबल है? सो 5 इंटू 39 प्लस सम 12/39, so this will be obviously less than 200। क्यों? 195 होल 12/39 विच इज़ लेस देन 200। तो इसका मतलब हम x इक्वल टू 1 से लेके 39 तक इंटीजर ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मॉड है, तो जब मॉड खुलेगा तो 12/x प्लस 5/x विल लाई फ्रॉम -200 से 200। तो ऑब्वियस है इस केस में मेरे अदर सॉल्यूशंस भी आएंगे। कितने? अगर हम 1 से 39 ले रहे हैं, मतलब 0 to 39 के बीच में अगर सॉल्यूशन है कितना 39, तो इधर भी तो होना चाहिए -39 से लेके 0। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए? 78 सॉल्यूशंस। सो आंसर विल बी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोडक्ट 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू 2006/2005। अब नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि 3/2 है सॉल्यूशन, ये पूछा गया था 2006 AMC 8 में। तो 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू चलता रहे 2006/2005 है। तो बेसिकली 3 विल गेट कैंसल्ड, 4 विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे 5/4 है तो यहाँ पे 6/5 रहा होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2005 इससे पहले वाले टर्म में क्या रहा होगा? 2005/2004, तो ये भी कैंसिल, से पहले ये भी कैंसिल। तो बचेगा बेसिकली क्या? 2006 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर विल बी 1003 एंड डन।